When anxiety hits you, you just need to remind yourself that this is not my forever. Because when you are in that anxiety state, things are not stable in your life, in your mind even. आप हमेशा यही सोचते हैं that you're not good enough for anything, you're not worthy for love, you're not even worthy for anything. So this is how the mind works when the anxiety hits you. So you just need to remind yourself that this is not my forever. Because जब भी आप अपने माइंड को ये याद दिलाते हैं, ये रिमाइंड कराते हैं दैट ये आपका परमानेंट स्टेट नहीं है, तो आपका माइंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर के सोचना शुरू करता है. योर माइंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट द सोल्यूशन वाला पार्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट एंग्जाइटी स्टेट. सो अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. बात कर रहे हैं हम मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में. मंथली प्रेडिक्शंस दिसंबर का पूरा महीना वर्गोस के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. सो एज आई स्टार्टेड दैट व्हेन द एंग्जाइटी हिट्स यू, सो एक बहुत मेजर इशू वर्गोस के लिए दिखाई देता है दिसंबर के महीने में. ये एंग्जाइटी, ये जो स्ट्रेस है, ये आपको परेशान कर सकता है. सो यू जस्ट नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट पॉजिटिविटी ड्यूरिंग द होल मंथ. कोशिश कीजिए आप इस अफर्मेशन को डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें. नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट, बट बिफोर दैट मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से, आप अपना मून साइन कंसिडर किया कीजिए जब आप अपना मंथली प्रेडिक्शन सुन रहे हो. तो नाउ कमिंग टू योर चार्ट, आपका जो इस महीने का चार्ट है दिसंबर के महीने का, लेट्स सी दैट राहु सप्तम भाव में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में लग्न में केतु बैठे हैं. बृहस्पति जो है यहाँ पर अष्टम भाव में रहने वाले हैं. वहीं पर दूसरी तरफ सूर्य मंगल का कंजंक्शन हो रहा है आपके तृतीय भाव में. शुक्र जो है वो बैठे हैं आपके सेकेंड हाउस में. वहीं पर बुध जो है वो आपके फोर्थ हाउस में है. राहु सेवन्थ हाउस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड शनि जो है वो सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द वर्क प्लेस, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कैसे प्रभावित होगा इस पूरे महीने के अंदर. तो देखिए, साल का आखिरी महीना है, हर कोई उम्मीदें लगाता है कि साल जाते जाते हमें कुछ दे करके ज़रूर जाए. नाउ वर्गोस के लिए अगर कार्यक्षेत्र के लिहाज से बात की जाए, इस महीने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा. जुपिटर जो है, जो कि फाइनेंसेस के प्लैनेट भी हैं और कहीं ना कहीं पे आपके जैसा आप काम करते हैं, यू नो, जिस तरह का आपका एक ओवरऑल आपका करियर में कितनी ग्रोथ हो रही है, ये समवेयर यहाँ से भी देखा जाता है. जुपिटर से भी हम देखते हैं. वहीं पर दूसरी तरफ सैटर्न भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि इस समय पर इस महीने में सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं. तो समहाउ बृहस्पति की जो पोजीशन बनती है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक संघर्ष को बढ़ाएगी, आपकी मेहनत को बढ़ाएगी. वहीं पर इस अवधि में आप देखेंगे शनि सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव भी है. और यहाँ पर बैठ करके आपके एनिमीज को, आपके शत्रुओं को, आपके कॉम्पिटिटर्स को बढ़ा सकता है. दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप मेहनत करेंगे ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े डिलेड मिलेंगे. लेकिन अब जस्ट माइंड दिस वर्ड दैट मैं ये नहीं कह रही हूँ मिलेंगे नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट डिलेड होकर के मिलेंगे. दूसरी तरफ वहीं पर कुछ ऐसे कारणों की वजह से भी आपका काम में रुकावटें आ सकती हैं. देखिए, केतु लग्न में बैठे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात, केतु यहाँ पर कई सारी ऐसी ऑब्स्टैकल्स लेकर के आ सकते हैं. लग्न बिकॉज आपकी ओवरऑल बॉडी भी इससे इम्पैक्ट होगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ बीच में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे आपका काम हैम्पर हो सकता है. इंजरी से बचेगा इस दौरान, वो हम हेल्थ वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर वर्क पार्ट. उसमें आपको बाकी आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उससे थोड़ा सा बच के चलना है, सो दैट आपका काम हैम्पर नहीं हो. सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बी श्योर कि आप पार्टनरशिप से बचिएगा. इस महीने में पार्टनरशिप्स बहुत फेवरेबल नहीं रहेंगी. सेकेंडली, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा. शुक्र की पोजीशन बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि धन भाव में बैठा हुआ है, पैसे को बढ़ाएगा, पैसा आएगा, लेकिन खर्चा भी करेगा बिकॉज जुपिटर यहाँ पर अष्टम भाव में है. सेकेंडली, इस अवधि में नए नए कार्यों की शुरुआत कर सकता है. फीमेल्स जो हैं वो अपना कोई नया सेटअप, कोई नया काम शुरू कर सकती हैं इस अवधि में. लेकिन फूड इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं रहेंगी. दूसरी बात, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग समय रहेगा अगर आप एलिवेशन के बारे में, अगर आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं. चंद्रमा एकादश भाव में है, लेकिन चंद्रमा मूव कर जाएंगे यहाँ से. सो इनिशियल ऑफ द मंथ आपकी
मानसिक स्थिति कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगी. यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल हैव द गुड विल पावर. बट एज यू विल गो फॉरवर्ड ड्यूरिंग दिस मंथ, कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी कामकाज के नज़रिए से. अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी. तो देखिए, फाइनेंसेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये महीना थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा आपको. पहली बात तो ये है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं कीजिएगा. पार्टनरशिप, राहु सप्तम भाव में बैठे, 7th हाउस पार्टनरशिप्स का भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बैठेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. यहाँ पर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि आपका किसी के साथ जुड़ करके करने वाला काम है, वहाँ पर कुछ क्लैशेस आ सकते हैं, आपस में बातों में डिस्टर्बेंस आएगी, अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होंगे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं. दूसरी बात, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा तो सही, लेकिन खर्चा भी बढ़ रहा है. सो जस्ट बी केयरफुल दैट आप जितना कमा रहे हैं उसके अनुसार ही आप लोग खर्चा करें. ड्यूरिंग दिस मंथ, ड्यूरिंग दिसंबर मंथ, आपको बहुत ही वाइसली खर्चा करना है. अपना बजट बना लीजिए, आप बहुत सोचिए समझिए उसके बाद ही, बिकॉज एक्सपेंसिव चीज़ों पर भी ऐसा हो सकता है दैट आप बिना सोचे समझे खर्च कर दें एंड उसके बाद यू विल रिग्रेट आफ्टर 15 days दैट ओ माय गॉड ये क्या हो गया. तो ये वाली सिचुएशन नहीं आए, उससे पहले ही आप सोचिए समझिए उसके बाद खर्चा कीजिएगा. नाउ अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए सेहत की. सेहत के लिहाज से देखिए, केतु लग्न में बैठे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं. सेकेंडली यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य मंगल है. पहली बात तो गुस्से से थोड़ा सा बचेगा ये महीना. हालांकि आप समझ पाएंगे कि गुस्सा आपको किस तरह से कंट्रोल करना है या आपको किस तरह से पॉजिटिव वे में उसको लेकर के आना है. बट ये गुस्सा दूसरों के ऊपर नहीं, बट आपकी खुद की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है. पहली बात, शनि 6th हाउस में बैठे हैं, जो मैंने कहा रोग ऋण शत्रु का भाव है. कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य के नज़रिए से आपकी लापरवाही दिखाई देती है. सेकेंडली, केतु लग्न में बैठे हैं. अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी में आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे. पैरों की समस्या या आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक यूटीआई इन्फेक्शंस, फीमेल्स के लिए खास तौर पे यूटीआई इन्फेक्शंस या फिर पैरों में दर्द की समस्या या घुटनों की समस्या, जोड़ों की दर्द की समस्या, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं. सो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा. सेकेंडली, जुपिटर अष्टम भाव में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं उन लोगों को भी अगेन जो पैरों में दर्द की समस्या, घुटनों की समस्या, वो परेशान कर सकती है. सो बेहतर यही होगा आप लोग कोशिश ये करें कि भाई एटलीस्ट इस महीने में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही नहीं बरतें, नेग्लिजेंस नहीं करें. क्योंकि देखिए, प्लैनेट्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, समझ के चलते हैं कि भाई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो खान पीन में आपको सावधानी बरतनी है. सो नो डाउट चीज़ें ट्रैक पर ही रहेंगी. तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा. इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं. पहली बात तो देखिए, अपने सिरहाने पर तांबे के लोटे में जल भर के रखें. दूसरी बात, अपने आसपास झूठे बर्तन नहीं रखें जब आप सो रहे हो. थर्ड थिंग इज़, आप सोते वक्त सिरहाने पर कोई भी शूज़, शू रैक या ऐसी खराब चीज़ें नहीं रखें. फोर्थ थिंग इज, आप इस समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं. तो दीज आर द रेमेडीज जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं. अब बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की. तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं, राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, जुपिटर की राशि में बैठे हैं, जुपिटर अगेन अष्टम भाव में आ गए हैं. तो ये वाला जो पार्ट रहेगा, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इससे पहले जुपिटर और राहु की युति बनी हुई थी, कंजंक्शन था, गुरु चांडाल योग था, तो वो अगेन और प्रॉब्लमेटिक था. लेकिन कहीं ना कहीं पे अब एक राहत ये है कि जुपिटर राहु अलग अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं आपको. लेकिन फिर भी क्योंकि राहु सप्तम भाव में है तो अगेन प्रॉब्लम का कारण तो है ही. दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस, डिसएग्रीमेंट्स देखेंगे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कंप्लेंट्स हो सकती हैं. और काफ़ी हद तक जिन लोगों के मैटर्स कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं वो वर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, और ख़ास तौर पे 1 से लेकर के 18 तारीख तक. बिकॉज आपके अंदर एक गुस्से का भाव भी रहेगा. सूर्य मंगल की युति है यहाँ पर देखिए, और काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट आपके एक ऑरा के ऊपर पड़ेगा. पराक्रम भाव में बैठा है, पराक्रम भाव में दोनों प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के प्लैनेट अगेन पराक्रम भाव में और वृश्चिक राशि में है. तो आपके गुस्से को बढ़ा सकते हैं. आप कोई ऐसी बातें कह सकते हैं, आप कोई ऐसी बयान
या कोई ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जिसके बारे में हो सकता है आप बाद में पछताएं कह करके, आपके रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट दिखाई दे, लेकिन इनिशियली गुस्से में आप कह देंगे। सो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचने इसका कोशिश कीजिएगा, ऐसी चीज़ों से परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप जितना हो सकता है भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा कीजिएगा। इस अवधि में जिन लोगों का जुपिटर वैसे भी लग्न कुंडली में भी खराब है, खराब डिग्री में बैठा है, खराब हाउस में बैठा है, जुपिटर नीच का है या शुक्र खराब है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि इस अवधि में आप बृहस्पतिवार के दिन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की जड़ में दीपक ज़रूर जलाएं। इस दिन आप कोशिश करें कि भगवान विष्णु की आप पूजा ज़रूर करें। अवॉइड बनानास ड्यूरिंग दिस डे। येलो कलर के आप कपड़े ज़रूर पहने जिससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। एंड कहीं ना कहीं पे बिकॉज जुपिटर अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपके लिए ये एनर्जी वाइज आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। नाउ अब बात करते हैं आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन की। तो देखिए यहाँ पर शुक्र बैठे हैं आपके सेकेंड हाउस में, सूर्य मंगल तृतीय भाव में, बृहस्पति जो है अष्टम भाव में है। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स इनिशियल फेज में होंगे लेकिन वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चलेंगे। पारिवारिक स्तर पे देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है और काफ़ी हद तक आप अपने भाई बहनों के साथ, आप अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर कोई नया कार्य कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर अलग अलग जगहों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस अवधि में आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने माता पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, यानी कि ये समय छात्रों के लिए कैसा रहेगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए पंचम भाव में यहाँ पर शनि की राशि है, शनि बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। स्टूडेंट्स के लिए सडन डिसीजंस लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी अगर आप अपनी किसी भी फील्ड में बदलाव करते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आपने कोई अपना टारगेट सेट कर लिया है कि भाई मुझे ये करना है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर स्टिक रहिए। बार बार अगर उसमें बदलाव करेंगे देन कहीं पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ये अवधि खास तौर पे अगर आप कोई ग्लैमर लाइन से जुड़ना चाहते हैं, आर्ट में है, कला में है, संगीत में दिलचस्पी रखते हैं, कोरियोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं, पेंटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, पर स्केचिंग में, इन सब फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन सब फील्ड्स में बिकॉज शुक्र की पोजीशन इस समय पर अच्छी है, कहीं ना कहीं पे आपकी कला को प्रोत्साहित किया जाएगा, आपकी कला को मोटिवेट किया जाएगा, उसकी तारीफ हो सकती है और आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पर आप अपनी कला का प्रदर्शन खोल करके कर सकें। मे बी यू विल गेट अवार्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये अवधि मान सम्मान की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरी तरफ इस समय पर एकेडमिकली कोशिश कीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देकर के ज़रूर चलें बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है और मेहनत ज़्यादा करवाएगा ये समय आपसे। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो देखिए, तो वर्गोस के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा महीने की शुरुआत में, लेकिन आप ज़रूरी है कि आप चीज़ों को संभालें। उसके लिए रेमेडीज़ आपको क्या करनी है, वर्गोस के लिए अपने दिन की शुरुआत रोज़ गणेश स्तुति के साथ कीजिएगा। एक छोटा सा मंत्र है जो आप अगर डेली पूजा जो भी आप करते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं या आप प्रेयर करते हैं, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को सुन लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजतम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजतम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का मतलब ये है कि मेरी पूजा जो है वो मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है, लेकिन आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूजा को संपूर्ण करें, उसे ग्रहण करें। यही मतलब है इस मंत्र का। और आपको डेली अपनी प्रेयर्स के बाद इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना है एंड यू विल सी दैट आपके अंदर जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो कम होंगे, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा और कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सो इन ऑल वर्गोस के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में तुला राशि वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए ढेर सारा और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।